साथियों नमस्कार। आज मेरा हृदय बहुत दुखी है क्योंकि जब मैंने वीडियो के बारे में जानकारी ली, मणिपुर का जो वीडियो है इसमें हमारी 3 बहनों को एक पूरी पुरुषों की भीड़ घेर लेती है। आप समझ सकते हो कि उस समय मानसिक स्थिति उन बहनों की क्या रही होगी कि मात्र 3 लड़कियां हैं, 3 महिलाएं हैं और उन महिलाओं को जब 50-100 लोगों की भीड़, वो भी हथियारबंद, मतलब महिलाएं 3 हैं और आप पूरा AK-47 और कुल्हाड़ी, फरसा, लाठी, इन सब को लेके और उनको जब घेर लेते हो तो आप समझ सकते हो कि उस समय उन बेचारी बहनों की क्या स्थिति रही होगी। और अगर हम ही कहीं फंस जाएं, आप सोच के देखिए, हम पुरुष हैं और हम अगर कहीं फंस जाते हैं, हम अकेले हैं या 2-3 लोग हैं, लेकिन भीड़ पूरी है, भीड़ मतलब करीब 100, 200, 500 लोग हैं और हमें घेर लेते हैं, तब हमारे हृदय को मतलब क्या होगा। और मैं तो इन चीज़ों को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूँ कि उस समय उन बहनों की स्थिति क्या रही होगी। हम लोगों की पूरी संवेदनाएं उनके साथ हैं और मैं चाहता हूं कि ईश्वर उनको जल्द से जल्द न्याय मिले और जो दरिंदे हैं उनको कम से कम फांसी होनी चाहिए, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी किया जा सकता है, हालांकि वो कानून नहीं है हमारे यहाँ। और जब मैंने ये वीडियो देखा तो मेरा हृदय वाकई विदीर्ण हो गया और मेरे हृदय से जो उद्गार निकले, बस मैं कुछ चंद लाइनों में उनको संजो पाया हूँ और उसी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया इस पर ध्यान दें और विचार करें कि थू है हमारे पुरुष होने पर, थू है हमारे पुरुष होने पर जो सारा पौरुष दिखाते हैं जब भीड़ साथ होती है। जब भीड़ साथ होती है दोस्तों, तो हम सारा पुरुषत्व कब दिखाते हैं? जब हमारे साथ भीड़ होती है। अकेले हम पुरुष नहीं हैं, हम क्या हैं वो आगे की पंक्तियों में स्पष्ट होगा। थू है हमारे पुरुष होने पर जो सारा पौरुष दिखाते हैं जब भीड़ साथ होती है। चीर हरण करते हैं अकेली स्त्री का, चीर हरण करते हैं अकेली स्त्री का कई पुरुष मिलकर, चीर हरण करते हैं अकेली स्त्री का कई पुरुष मिलकर, कब? जब भीड़ साथ होती। जब द्रौपदी का चीर हरण किया गया था तब भी वहाँ भीड़ थी और जो उनके पक्ष के लोग थे वो किन्हीं बंधनों में बंधे हुए थे, लेकिन भीड़ तो थी उस समय भी और इस समय भी भीड़ है। अंतर कुछ खास नहीं पड़ा। महिलाओं की जो दशा है और दिशा है वो प्राचीन काल से, महाभारत से अब तक कितनी बदली है, ये हम लोग खुद विचार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आगे कहते हैं कि चीर हरण करते हैं अकेली स्त्री का कई पुरुष मिलकर जब भीड़ साथ होती है। और फिर कहता हूँ कि हिम्मत नहीं है अकेली स्त्री से अकेले लड़ने की, हिम्मत नहीं है अकेली स्त्री से अकेले लड़ने की, करते हैं बलात्कार जब भीड़ साथ होती है। बलात्कार भी तभी कर पाते हैं जब भीड़ साथ होती है। और अगर हिम्मत है तो आप, अगर पुरुष वाकई हो तो एक अकेली लड़की हो और आप उसे टच करके भी दिखा दो तो पता चल जाएगा, लेकिन आप कब हिम्मत दिखाते हो अपनी? जब भीड़ साथ होती है। तो हिम्मत नहीं है अकेली स्त्री से अकेले लड़ने की, करते हैं बलात्कार जब भीड़ साथ होती है। और हमें पता है अकेली स्त्री भी युद्ध में हम पर भारी पड़ेगी, हमें पता है अकेली स्त्री भी युद्ध में हम पर भारी पड़ेगी, करते हैं निर्वस्त्र, तब करते हैं निर्वस्त्र जब भीड़ साथ होती है। हम पुरुष कायर हैं ये पहले से पता है, पहले से मतलब महाभारत काल से पता है। और बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं, इनको मैं अभी कोट नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। हम पुरुष कायर हैं ये हमें पहले से पता है, लेकिन बहादुर हो जाते हैं जब भीड़ साथ होती है। और आगे कहता हूँ कि देखिए, महिला महिला है, महिला में हमें माँ का अक्स, बहन का अक्स या प्रेमिका, पत्नी का अक्स दिखता है और बेटी का अक्स भी दिखता है। तो आगे कहता हूँ कि 9 महीने तक शक्ति संवर्धन करती है जो माँ,
9 महीने तक शक्ति संवर्धन करती है माँ। शक्ति जो आती है पुरुष में वो माँ ही देती है, वो महिला ही एक देती है, और उसी शक्ति के बल पर उछलते हो और फिर क्या करते हो ये तो आप दुनिया देख रही है। 9 महीने तक शक्ति वर्धन करती है जो माँ, उसी को लज्जित करते हैं जब भीड़ साथ होती है। और आगे कहता हूँ, बहुत गंभीर लाइन है और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि नपुंसक पुतले हैं हम चलते फिरते, नपुंसक पुतले हैं हम चलते फिरते, मर्द तो तब बनते हैं जब भीड़ साथ होती है, मर्द तो तब बनते हैं जब भीड़ साथ होती है। और इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे पुरुषों का जीने का कोई हक नहीं। हम पुरुषों को इस तरीके से अगर करते हैं तो हमें अब जीने का कोई हक नहीं है। और तब मैं कहता हूँ कि डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए हम पुरुषों को उफनती यमुना में। डूब मरना, गंगा तो नसीब नहीं होने वाली, क्योंकि गंगा में, गंगा का नाम इसीलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि गंगा पवित्र है और हम उसके काबिल भी नहीं है, मरने के काबिल भी नहीं है उसमें डूबकर। तो डूब मरना चाहिए हम पुरुषों को उफनती यमुना में सामूहिक, सामूहिक डूब मरना चाहिए हम पुरुषों को उफनती यमुना में सामूहिक। कब? तब जब भीड़ साथ होती है। कब? तब जब भीड़ साथ होती है, ताकि सारे के सारे एक साथ चले जाएं, क्योंकि ये धरा अब और बोझ नहीं सह सकती है। हम सब जो इस तरीके के पुरुष हैं उनका बोझ कहाँ तक सहा जाए, कैसे धरा सहेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि डूब मरना चाहिए हम पुरुषों को उफनती यमुना में सामूहिक। कब? तब जब भीड़ साथ होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सोचने समझने की समय है, अभी भी समझ जाइए, अन्यथा यमुना भी अब नसीब नहीं होने वाली भविष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। थैंक यू, सधन्यवाद।